दोस्तों नमस्कार। कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। RGIPT जायस में 2 दिवसीय वार्षिक तकनीकी महोत्सव ऊर्जात्सव का शुभारंभ। परी पब्लिक स्कूल सलोन रही प्रथम। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस में शनिवार को छात्रों के 2 दिवसीय वार्षिक तकनीकी महोत्सव ऊर्जोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि इन्फोसिस के वरिष्ठ निदेशक आशीष कुमार त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुमन जना, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क, डॉक्टर दादा साहब जे शिंदगे, उपाध्यक्ष H2E पावर सिस्टम, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह एवं अधिष्ठाता छात्र मामले डॉक्टर देवाशीष पांडा ने दीप प्रज्वलित किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ IIT लखनऊ, HBTU कानपुर, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी REC बांदा, DIET झांसी, UEM जयपुर, LMNIT जयपुर एवं चिल्ड्रन सन लाइफ एकेडमी महाराजगंज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ऊर्जोत्सव 2024 उत्तर भारत का सबसे जीवंत तकनीकी महोत्सव में से एक है, जो विद्यार्थियों में रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए साथ साथ उन्हें नेतृत्व क्षमता विकसित करने का एक शानदार मंच प्रदान करता है। इस बार ऊर्जोत्सव कॉस्मिक कन्वर्जेंस विषय पर आधारित, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों और विज्ञान के संगम पर केंद्रित है। इसमें तकनीकी प्रतियोगिता जैसे वाटर रॉकेट, लाइन फॉलोवर चैलेंज, वॉल मेज सोल्वर, ब्रिज मेकिंग इवेंट, लाइन मेज सोल्वर, रोबो साकर, कैपिटल क्वेस्ट, क्रिएटिव कैड चैलेंज, AI आर्ट बैटल, कॉम्पिटिटिव कोडिंग चैलेंज, गेमिंग बैटल वर्स, कोड डिसाइफर एवं ट्रिविया क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का भी सफल आयोजन किया गया, जिसमें परी पब्लिक स्कूल सलोन के छात्र ने प्रथम, DAV HAL कोरवा ने द्वितीय एवं SJS पब्लिक स्कूल गौरीगंज के छात्रों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आशीष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है, अतः छात्रों के लिए इस क्षेत्र में कार्य एवं शोध का काफ़ी अवसर है, जो हमारे सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का समन्वय अंकुर कुमार, सचिव अतुल पवार, संयुक्त सचिव आर्यन कुमार सिंह, सोशल मीडिया हेड अर्नव कुमार साहू, डिजाइनर हेड आदित्य कुमार, मल्टीमीडिया हेड हिमांशु जैन, क्रिएटिविटी हेड आदि ने कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बना दिया। कामरान न्यूज़ पॉइंट से मैं वही दब्बास कर दूँ।
taking the government taking to the surrounding of that Taj Mahal, all industries are to be banned. So we can't ban the industries because it's huge, but we can use it some preventive ways. Like we can for the in industry the petrols are made that all vehicles and all are used. We can settle the satellite on our roof and we can charge our vehicles like CNG cars and EV scooters from that. And also just like if you want to prevent some like we use the scrubbers machines every industry using machines like scrubbers to get the 95% of the pollution and plastic. And as you can see that basically, insulate is a commercial system where capital presenting it takes a couple of plain water. It is not acidic, but is weakly acidic because it contains CO2 which will less long than react with the as to CO3 with carbonic acid. But the rain water is not acidic because if the pH value is 5.6 to 6, and if other rain form has a pH less than 5.6, then it comes as acid. Let us understand the concept why acid is very important. Acid has been found where the polluted gas and causes the H2O and methane are produced. These gases rise on height due to the activity present in atmosphere, and now these gases react with properties that H2O and other chemicals substrate into formations. For example, the sulfuric acid H2SO and the nitric acid H2NO3. After forming the acid, these gases raindrops or snowfall. These gases form snowfall and raindrops become on earth as a rain that we call as acid. Here you can see the working process, something like this. The extrovert is instant, which is hot and similar with the air. After the incident, the plant like damage. So the effect of acid in the world. So basically, our main motive of the organization is make this project to aware everyone to reduce the pollution and ban the plastic. So here just like you can see that if the acid rain has happened, then there is a soil pollution is happening and our diversity takes up trees, plants, and also we can see that everyone uses vehicles, the cars and all, which produce the pollution that affects everyone, that affects our environment most. If we want to prevent it, then we also can use electric vehicles. So also that the accidents also that we can take examples just like our capital ornament Taj Mahal is looking like beautiful, but after the accident its color converts to yellowish color. So for this, taking the government taking to the surrounding of that Taj Mahal, all industries are to be banned. So we can't ban the industries because it's huge, but we can use it some preventive ways. Like we can for the in industry the petrols are made that all vehicles and all are used. We can settle the satellite on our roof and we can charge our vehicles like CNG cars and EV scooters from that. And also just like if you want to prevent some like we use the scrubbers machines every industry using machines like scrubbers to get the 95% of the pollution and plastic. And as you can see that सॉल्वर है जो कि ये अपने आने वाले सामने जितने भी ऑब्स्टिकल आते हैं उनको डिटेक्ट करता है और उसके बाद अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो पाथ है उसको डाइवर्ट करता है। अगर इसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो ये अपने आप को डाइवर्ट कर देता है, जिसके कारण ये अपने ऑब्स्टिकल को टच ना कर पाए। सो बेसिकली ये इसका फंक्शनिंग यही है। और हम इसको बाइक ऑर्डिनो यहाँ लगा हुआ है, सो हम अपना कोड डाल के इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इसकी स्पीड को इंक्रीज़ एज वेल एज डिक्रीज़ सब कर सकते हैं। हम इसके सेंसर्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं।
और साथ में ये बैटरी से भी चल सकता है और हम इसे क्या कहते हैं AC टू AC से भी चला सकते हैं, बट उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। इसका एक्चुअल यूज़ क्या है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में? हमारा इसका लाइक प्रैक्टिकल जो हमारे आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे रोबोट्स हैं आने वाले, तो जो कि अपने आप को जो अपने जो पाथ है उनका, जैसे कि सपोज़ अभी जो हमारे जो हमारी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे जो रोबोट्स हैं, तो जो रेस्टोरेंट में भी हमारे रोबोट्स रहते हैं, तो साथ में हम देखते हैं कि रोबोट्स हमारे लिए फूड लेके आते हैं एज ए वेटर। तो वो जो चलते हैं ना, तो उन्हें साइड में वो अपने पाथ को डिटेक्ट करते हैं। अगर उनके सामने कोई आ जाता है तो अपने आप को रोक लेते हैं और अपने पाथ को डाइवर्ट करके फिर से जहाँ उनकी लोकेशन है वहाँ उन्हें पहुँचना होता है। तो बेसिकली तो उसकी लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूसेज है। तो जैसा आप बता रहे, मान लीजिए उसको गाइड करना, जैसे कि होटल में बहुत सारे टेबल रहते हैं, हाँ। तो क्या उसको पहले से गाइड किया जाता है या फिर खुद ही? नो, उसे पहले से गाइड नहीं करा जा सकता। उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जिसको उसे पता होता है कि हमारे सामने ऑब्स्टिकल है, इसको हमें टच नहीं करना है और हमें इससे अपने आप को डाइवर्ट करता है। एज वेल एज हम देखते हैं तो हमारे जो EV कार्स हैं, जो हमारी EV कार्स हैं उसमें भी लेन डिटेक्शन होता है। तो अगर हमारा जो लेन डिटेक्शन होता है, अगर सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो कार रुक जाती है। जो EVs हमारी होती हैं जो कि ऑटो ड्राइविंग मोड पे होती हैं, वो अपने आप रुक जाती हैं क्योंकि वो अपने सामने वाले आने वाले ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा EV एप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल है, ये हमारे रोबोट्स में भी एप्लीकेबल है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। नहीं, अगर स्पेसिफिक यानी जो कस्टमर उसको अगर उसको कैटर करना है तो वहाँ कैसे पहुँचेगा? उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं आप या फिर?